अजमेर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोग जिंदा जले। NH8 पर 2 ट्रक में हुई टक्कर, हादसे के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। हादसे के बाद गाड़ियों में आग इतनी तेजी से फैली कि 4 लोगों को निकलने का समय ही नहीं मिल सका। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे पानीपत, घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, जमकर बजे ढोल नगाड़े। पानीपत पहुंचने पर नीरज चोपड़ा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। काबुल की फैक्ट्री में काम करने वाला 18 भारतीय कर्मचारी फंसे, फैक्ट्री मालिक पर पासपोर्ट जब्त करने का आरोप, आज तक के जरिए भारत सरकार से मांगी मदद। काबुल में फंसे सभी 18 कर्मचारी यूपी के रहने वाले हैं, इनमें से कुछ चंदौली के हैं निवासी, सभी ने परिजनों के परेशान होने का दिया हवाला। यहाँ से हर हाल में निकलना चाहते। भारत सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल ले यहाँ से। भारत ने काबुल से 120 लोगों को किया रेस्क्यू, काबुल एयरपोर्ट से उड़ा भारतीय वायुसेना का विमान C-17। काबुल से भारतीय राजदूत लौट रहे हैं वतन, दूतावास के कई कर्मचारी भी हैं उनके साथ। काबुल से ITBP के कई जवान और कुछ मीडियाकर्मी लौट रहे हैं वतन, भारतीय वायुसेना के विमान C-17 से भरी उड़ान। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत को जल्द से जल्द काबुल छोड़ने का था निर्देश, भारतीय विदेश मंत्रालय ने खराब हालात का दिया था हवाला। अफगानिस्तान में दहशत से भरे हैं विदेशी नागरिक, जल्द काबुल छोड़ने की दिख रही है बेचैनी, 130 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी विमान में भरे दिखे 600 लोग। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे तमाम देश, ब्रिटेन का विमान अपने नागरिकों के साथ भर चुका है उड़ान, विमान में दिखी जबरदस्त भीड़। सामने आई काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेजेस, हजारों की दिखी भीड़। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तोड़ी चुप्पी, सेना वापसी के फैसले को ठहराया जायज। बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति पर साधा निशाना, कहा बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। बाइडेन ने अमेरिकी फौज का किया बचाव, कहा हमारे सैनिकों ने बहुत बलिदान दिए और जोखिम नहीं उठाना चाहते। बाइडेन ने अफगानी फौज पर साधा निशाना, कहा हमने खरबों खर्च कर दिए हथियार और ट्रेनिंग देने में, लेकिन चंद रोज में ही ध्वस्त हो गई स्थानीय सेना। अमेरिका का ऐलान, आतंकवाद से जारी रहेगी जंग, शरणार्थियों की करेंगे मदद, बाकी देशों को आगे आने की अपील। बाइडेन से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अफगान सरकार पर पूरा हालात का ढीकरा, कहा सरकार में थी नेतृत्व की कमी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जुटी केंद्र सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, स्थिति पर बारीकी से नजर। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के 120 अधिकारी और कर्मचारी पहुंचाए गए काबुल एयरपोर्ट, जल्द वतन वापसी की तैयारी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की सुरक्षा में भारतीय एयरफोर्स के विमान से होगी वतन वापसी। सोमवार को अफगानिस्तान से भारत लौटे 46 भारतीय, काबुल से एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन के जरिए भरी थी उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने बनाई विशेष हेल्प डेस्क, मोबाइल नंबर 9717785379 पर मांगी जा सकती है मदद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर UN सुरक्षा परिषद में बैठक, तुरंत हिंसा पर रोक लगाने का प्रस्ताव। भारत की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा परिषद की बैठक, कहा अफगानिस्तान की नई सरकार में हो सभी का प्रतिनिधित्व, नागरिकों को मिले सुरक्षा। काबुल में दहशत का माहौल, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची होड़, प्लेन के ऊपर चढ़े दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखे 3 यात्री। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी, सुरक्षा गार्ड से छीने हथियार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान ने किया समर्थन, इमरान खान बोले जो हुआ वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का किया समर्थन, कहा दोनों देश में होंगे दोस्ताना रिश्ते। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी, रूस की ओर से किया गया दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो, तालिबान से लोगों की रक्षा करने की अपील। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के कैंप में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इंतजामों को लेकर लोगों ने मंत्री से जताई नाराजगी।
बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री से मांगी रोटी। केंद्रीय मंत्री बोले सरकार के लिए मुमकिन नहीं रोटी देना, खुद बनाने की दी नसीहत। आज सुबह में माने 7 टाइम खाती मैंने सब खाने 7 दिन चावल 2 दिन रोटी 1 दिन। लखीसराय के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, मकानों की पहली मंजिल तक भरा पानी। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ। अलग अलग इलाकों में तैनात करीब 500 जवान। हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक का भी दिखा रौद्र रूप। शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर के करीब 100 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है लोग। छपरा में बिहार के यूपी से जोड़ने वाले हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। ट्यूब की नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। गड़िया में बांध के तटबंध से भारी रिसाव। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। देखते जंगलों को जुटाने में कृत्रिम वर्षा का सहारा ले रहा है रूस। आग से प्रभावित जंगलों के ऊपर विमान से दागे जा रहे हैं सिल्वर आयोडाइड के गोले। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बड़े पैमाने पर हिंसा। पुलिस ने भिड़े प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए प्रदर्शनकारी। हाईटी में लगातार दूसरे दिन हिली धरती। भूकंप की तबाही में अब तक 1419 लोगों की गई जान। हाईटी में भूकंप हादसे में करीब 6000 लोग हुए घायल। घायलों में कुछ की हालत गंभीर। हुआ भारी नुकसान। 20 करोड़ 81 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 43,78,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान।